जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। और दोस्तों 11 मार्च 2025 का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा। दोस्तों 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हम डिस्कस करेंगे और पहला प्रश्न ये रहा, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024? तो AM ट्यूरिंग अवार्ड यहां पे दो व्यक्तियों को मिला है, एक पहले एंड्रयू बार्टो है और दूसरे रिचर्ड सटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी। एंड्रयू बार्टो आपको याद रखना है और रिचर्ड सटन यहां पे याद रखना है। यहां पे एक और नाम लिखा है विनोद गनात्रा। तो विनोद गनात्रा को मिला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है ये आपको ध्यान में रखना है, विनोद गनात्रा को मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम जानते हैं एएम ट्यूरिंग अवार्ड किसे मिलता है, क्यों मिलता है, पूरा डिटेल्स यहां पे हम समझते हैं। तो पहले आप यहां पे विनर्स के जो फोटो है, इमेज है, उससे यहां पर आप बिठा लीजिए। ये है एंड्रयू बार्टो और दूसरे यहां पे रिचर्ड सटन है। इसमें जो प्राइज मनी है वो $1 मिलियन है। लगभग आप ये समझ लीजिए कि आप 1 मिलियन को यहां पर अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो आप 85 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कंप्यूटिंग में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यानी यहां पे कंप्यूटिंग क्षेत्र में जो सबसे बढ़िया कार्य करता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। हम यहां पे समझते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अवार्ड देता है। तो दोस्तों ये पुरस्कार देता है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा इस अवार्ड को यहां पे दिया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जो भी सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है उन सभी व्यक्तियों को ये अवार्ड यहां पे दिए जाते हैं। ठीक है, यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनका नाम है एलन मैथिसन ट्यूरिंग और इन्हीं के सम्मान में अवार्ड दिया जाता है ट्यूरिंग अवार्ड। दोस्तों हाल ही फिलहाल में बहुत सारे अवार्ड प्रदान किए गए हैं। आइए उन सभी अवार्ड्स को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे जानेंगे ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? पीएम मोदी को यहां पे सम्मानित किया गया और ये बारबाडोस की सरकार ने पीएम मोदी को अवार्ड दिया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पे देखिए हम चंद्रिका टंडन को देख सकते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में ग्रैमी अवार्ड 2025 की घोषणा हुई है और इसमें भारतीय अमेरिकी बेस्ट न्यूज एल्बम का पुरस्कार चंद्रिका टंडन को यहां पे दिया गया। यह भी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके बाद यहां पे आप झांकी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की झांकी को सबसे बेस्ट राज्य की झांकी का अवार्ड मिला है और गणतंत्र दिवस परेड 2025 जो कि 26 जनवरी में होता है उस समय अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है आईसीसी के द्वारा। इसके अलावा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह यहां पे बने हैं और यहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जो कि सचिन तेंदुलकर को यहां पर सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 11 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और क्लास नंबर है 1195। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में स्टैटिक जीके का पूरा भंडार भी आपको यहां पे मिलता है। पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें और आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे सेव कर लीजिए 8962056009 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मार्क कार्नी हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ही हैज सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो प्यारे दोस्तों कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से यह पद खाली था और बहुत समय से बात चल रही थी कि आखिर कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन। तो मार्क कार्नी को देश का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। यहां पर आप देखिए तो ये है मार्क कार्नी जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ही हैज रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो। देखिए मार्क कार्नी का यहां पे इतिहास जान लेते हैं। तो ये सेंट्रल बैंकर रह चुके हैं, फॉर्मर यहां पे सेंट्रल बैंकर रह चुके हैं और कनाडा के 24 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी। क्या नाम है इनकी पार्टी का? लिबरल पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। तो मार्क कार्नी कनाडा के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनका कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है और डायरेक्ट ही इनका यहां पे जैकपॉट लगा, डायरेक्ट देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेष बात है जो आपको पता होना चाहिए। अब कनाडा की लोकेशन तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते। आइए लोकेशन को देखते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तरी महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका है।
आप यहां पे ये जो रेड वाला एरिया देख सकते हैं, सबसे लंबी कोस्ट लाइन पूरी दुनिया में कनाडा की है, और यहां पे कनाडा आप देख सकते हैं। इसी कनाडा को अमेरिका कह रहा था कि आप हमारे अंडर आ जाइए, हम आपके सारे जो आपके अंदर कमियां चल रही हैं उसको सब सुधार देंगे, आप अमेरिका का हिस्सा बन जाइए। जब कनाडा के मतलब प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बाद धमकी भी दी कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हो। अब देखो कनाडा की जो बाउंड्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लगती है, इधर अलास्का है जो कि अमेरिका का हिस्सा, ऊपर ग्रीनलैंड है। हम बात करें तो कनाडा की कैपिटल ओटावा है, यहां की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, और एरिया वाइज जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। पहले नंबर पे रशिया आता है और दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही फिलहाल में आईफा अवार्ड 2025 की घोषणा करी गई है, तो आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहां पे किसे मिला है? देखिए स्पेशल वीडियो मैं इस टॉपिक पे लेकर के आ रहा हूं, तो वहां पे मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। यहां पे डेली करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है? तो लापता लेडीज इसका सही आंसर हो जाएगा। आईफा अवार्ड्स में लापता लेडीज आपको याद होगा, ये नॉमिनेशन के लिए गई थी ऑस्कर में, बाद में इसने कोई भी अवार्ड नहीं जीता, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसने आईफा अवार्ड 2025 में जीता है। तो इसको यहां पे लापता लेडीज को जो आमिर खान है और उनकी वाइफ किरण राव, दोनों ने मिलकर के इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। आईफा अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? 2000 से हुई है। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, और इस बार जो इसका संस्करण था 25 नंबर का संस्करण था, और 8 और 9 मार्च को इसका आयोजित किया गया। इसकी इवेंट डेट थी, आयोजन स्थल था जयपुर राजस्थान, होस्ट थे करण जौहर और कार्तिक आर्यन। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन लापता लेडीज को मिले 9, और सबसे ज्यादा यहाँ पे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आईफा अवार्ड्स में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आइए उन सभी अवार्ड्स को पढ़ लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, यानी पूरा इनका जीवन सिनेमा जगत के लिए सबसे बेस्ट रहा है, और इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। राकेश रोशन को अवार्ड मिला है। सबसे बेस्ट फिल्म लापता लेडीज है, और सबसे बेस्ट अभिनेता कार्तिक आर्यन है, और इनकी फिल्म का नाम है भूल भुलैया 3। सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सबसे बेस्ट डायरेक्टर किरण राव रही लापता लेडीज के लिए। सबसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे रवि किशन लापता लेडीज के लिए। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, उस वीडियो का भी आप इंतजार करिए। आपको पता है कोई भी टॉपिक आता है तो हम उससे रिलेटेड स्पेशल वीडियो आपको देते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। 54 नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब तक मनाए जाएंगे, आपसे पूछा जा रहा है। तो 54 नंबर का जो नेशनल सेफ्टी वीक है ये मनाया जाएगा, देखिए यहां पे 4 से लेकर 10 मार्च के बीच में, 4 से लेकर 10 मार्च के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, 4 to 10 मार्च के बीच में। तो 54 नंबर का राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण, सेफ्टी एंड हेल्थ इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलप इंडिया। तो ये इसकी थीम है। यहां पर हर साल 4 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो 1972 में इसकी घोषणा करी गई थी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा, और तब से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर नेशनल सेफ्टी वीक का मतलब क्या, देखिए आपको पता है कि बहुत सारे जो वर्कर्स है माइंस पे काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनकी यहाँ पे सुरक्षा भी जरूरी है। उनका जान जो है वो कोई खिलौना नहीं है कि उनकी जान चली जाए और फिर उस पर कोई भी रिप्लाई ना किया जाए। तो यहाँ पे कंपनीज इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी है कि उनकी जान की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अभी हाल ही फिलहाल में एक ऐसी घटना भी हुई कि वो कोल माइंस पे गए, और वहां पे कोल माइंस में या फिर किसी प्रकार के माइंस में जाते हैं, और जो मजदूर होते हैं वो वहीं पे फंस जाते हैं या फिर मलबे में दब जाते हैं। तो उनकी सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर इसके लिए इंपॉर्टेंट, हर प्रकार की सेफ्टी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे सप्ताह मनाए जाते हैं, आइए जान लेते हैं। तो एक इंडिया एनर्जी वीक मनाया जाता है जो कि 6 से लेकर 9 फरवरी के बीच में होता है। थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए वैश्विक ऊर्जा नवाचार और सहयोग। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। भारत जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर के बीच में मनाया गया। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से लेकर 7 सितंबर मनाया गया। विश्व जल सप्ताह 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 को मनाया गया।
और वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक ये 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन दोस्तों न्यू दिल्ली में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नई दिल्ली में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पे किया जाएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन, जो कि 11 से लेकर 13 मार्च के बीच में होगा। इस कंपटीशन में भारत के 145 एथलीट्स इसमें शामिल होने जा रहे हैं, यहां पे भाग लेंगे। पैरा एथलीट्स क्या होते हैं आपको पता है, जिनके पैर या हाथ में कोई प्रॉब्लम है, जो दिव्यांग है, उन्हें हम पैरा एथलीट्स कहते हैं। ठीक है, तो 19 देशों के 105 पैरा एथलीट यहां पे भाग लेने जा रहे हैं, जो कि न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। अब दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे स्पोर्ट्स होने वाले हैं, उन सभी स्पोर्ट्स को भी हम पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी 2027 कौन करने जा रहा है? सऊदी अरब करने जा रहा है। एएफसी एशियन कप 2027 की मेजबानी यहां पे सऊदी अरब करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स इस बार बिहार में होने जा रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होंगे। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां होंगे? जम्मू कश्मीर लद्दाख में होंगे। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश सरकार जो भी रिपोर्ट पेश करती है उसे हम ब्लू बुक कहते हैं। ग्रे बुक जो होता है जापानी और बेल्जियम सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। ग्रीन बुक यहां पे इटली और ईरान की सरकार इसे ग्रीन बुक बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट बुक यानी श्वेत पत्र। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये ऑफिशियल पब्लिकेशन है जर्मनी का, पुर्तगाल का और चाइना का। नीदरलैंड की सरकार ऑरेंज बुक, येलो बुक फ्रांस सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और भारत सरकार यहां पे व्हाइट पेपर जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, भारत और किस देश के बीच में T-72 टैंक इंजन के लिए $238 मिलियन का समझौता हुआ है? तो भारत और कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके बीच में $248 मिलियन का T-72 टैंक इंजन को लेकर के यहां पे समझौता हुआ है? तो भारत और रशिया के बीच में यहां पे समझौता हुआ, इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है। तो भारत ने रशिया में है यहां पे रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, रशिया का है ये, और इसके साथ मिलकर के $248 मिलियन का एक यहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इसके तहत T-72 टैंक के 1000 हॉर्स पावर इंजन यहां पे अपग्रेड किए जाएंगे। ठीक है, टैंक तो आप जानते हैं जो दुश्मनों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी पावर को बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए यहां पे समझौता किया गया है। अभी प्रेजेंट में हमारे पास T-72 टैंक के 780 हॉर्स पावर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, ये टैंक्स है। तो अभी हमें 1000 मोर यहां पे अभी इफिशिएंसी चाहिए, मोर पावर चाहिए, तो इसके लिए हमने यहां पे समझौता किया है। रशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको पता होना चाहिए, आइए यहां पे पढ़ते हैं। तो रशिया के जो शतरंज खिलाड़ी है बोरिस पैस्की, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये यहां पे ये वर्ल्ड चेस चैंपियन भी रह चुके हैं। रशिया ने ईरान के साथ 20 साल के लिए एक यहां पे कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन करी है, यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पे हस्ताक्षर किया है। दोस्तों यहां पे आप सभी को एक जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक अपडेट है, पुराने बच्चे तो जानते हैं, तो नए बच्चों के लिए अपडेट है, नए बच्चों को भी पता होना चाहिए। मैं आपको केवल 1 मिनट लूंगा। यहां पे स्टडी कर एप्लीकेशन 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं। आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड्स करेंगे और डाउनलोड करने के बाद अपना रिव्यू भी देना कि आपको कैसा पसंद आया, आपको कैसा लगा। कोर्सेस इन पीडीएफ में अगर आप जाते हैं तो 1 ईयर की कंप्लीट मंथली पैकेज यानी 12 महीने की हर एक महीने की करंट अफेयर्स 2024-2025 पेश की गई है। 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर और 1 ईयर की स्टैटिक पीडीएफ, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ। तो आज जो आप क्लास देख रहे हो उसकी पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी। ई बुक सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स फरवरी महीने की, हर महीने की, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, और इसके अलावा टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। और 12 महीने की करंट अफेयर्स की ईयर बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, आप जा करके चेकआउट करना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेन
UNCSW, इसका 69 नंबर का सेशन कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है तो ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेट 69 सेशन जो है ये यहां पे न्यूयॉर्क में, कहां पे? न्यूयॉर्क में, इसका न्यूयॉर्क में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो पेरिस लिखा हुआ है, तो पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का। और यहां पे लंदन में एक हेडक्वार्टर है दोस्तों, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको यहां पे ध्यान में रखना है। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, UN का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहां पर ये देखिए न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेंस का 69 सेशन कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? न्यूयॉर्क में किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑन द स्टेट्स ऑफ कमीशन 69 सेशन न्यूयॉर्क अमेरिका में होगा, जो 10 से लेके 21 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी जो भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट संभाल रही हैं, अन्नपूर्णा देवी। वो यहां पे 69 सेशन में भारत को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। और ये जो UNCSW है एक मेजर ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसका मेन फोकस है यहाँ पे महिलाओं की राइट्स के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की न्यूट्रिशन के लिए, जितने भी महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी को यहाँ पे ध्यान देता है UNSCW। ठीक है, तो ये लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए काम करता है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी स्क्रीन पर ले रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है जो IAF के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री बने हैं। तो ये IAF का जो एरोस्पेस मेडिसिन सेंटर है कहां पर, मेडिसिन संस्थान कहां पर है? तो ये बेंगलुरु में है। कहां पर है ये? बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह 9 मार्च 2025 को कर्नाटक में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना का एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान, जिसे हम IAM कहते हैं, इसका इन्होंने दौरा किया है। और ये दौरा करने वाले भारत के पहले ऐसे रक्षा मंत्री यहां पे बन चुके हैं, पहले डिफेंस मिनिस्टर बन चुके हैं। तो एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान जो है ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के तहत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि एरोस्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च का काम और ट्रेनिंग का यहां पे काम करता है। डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में एक अभ्यास खंजर हुआ है जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। इसका आयोजन किया गया किर्गिस्तान में। तेजस लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का अभी रिसेंट में सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने उड़ीसा के तट में चांदीपुर में पहली एक इंडिजीनियस नेवल एंटीशिप मिसाइल, जिसे NASM-SR बोलते हैं, इसका सफल परीक्षण यहां पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। एशियाई क्रिकेट परिषद में BCCI के प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों यहां पे राजीव शुक्ला इसका सही आंसर हो जाएगा, राजीव शुक्ला। अब देखो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो जय शाह जो है वो ICC के चेयरमैन है, आपको पता है। शमी सिल्वा ACC के अध्यक्ष हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। और देवजीत सैकिया BCCI के सेक्रेटरी हैं। BCCI के सेक्रेटरी कौन है? देवजीत सैकिया है, इनको लिख लीजिएगा। तो राजीव शुक्ला यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जो ACC में BCCI के यहां पे रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहे हैं। तो BCCI के आप यहां पे उपाध्यक्ष देख रहे राजीव शुक्ला है, तो BCCI का ये रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। ACC बोर्ड में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और मैं आपको बता ही चुका हूं ऑप्शन में कि शमी सिल्वा जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि कोलंबो और श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि एशियाई देशों में जो क्रिकेट किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए रेगुलेशन के लिए काम करता है, वो है ACC। तो यहां पे ये इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा यहां पे आशीष शेलार का भी नाम आप याद रखिएगा। तो BCCI के यहां पे सदस्य हैं ये, और ये ACC बोर्ड में भी अपॉइंट किए गए हैं, एज अ मेंबर यहां पे अपॉइंट किए गए आशीष शेलार, यहां पे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद की बात कर ले तो 1983 में इसकी स्थापना हुई है, जो क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देता है। और यहां पे 30 इसमें मेंबर हैं, 30 सदस्य इसमें शामिल हैं। यहां पे मूल जो सदस्य हैं, जो मेन मेंबर्स हैं,
वो बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और यहां पे श्रीलंका है। दुबई में अभी इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक? तो फेडरल बैंक जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। कौन बनी है? विद्या बालन। विद्या बालन एक्ट्रेस है, आपने देखा ही होगा, भूल भुलैया मूवी से काफी फेमस हुई, और यहां पर डर्टी पिक्चर भी एक फिल्म थी इनकी। तो ये पहली यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है फेडरल बैंक की, जो फेडरल बैंक को प्रमोट करेंगे। फेडरल बैंक क्या है? एक भारत का प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर केरल के अलुवा में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत जगह आपने फेडरल बैंक को देखा होगा। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई 1931 23 अप्रैल को, और त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में जाना जाता था। अब इसका नाम हटाकर केवल फेडरल बैंक रखा गया है। इसके सीईओ हैं कृष्णन मणियन और संस्थापक हैं केपी हॉर्मिस। क्या नाम है इनका? केपी हॉर्मिस इनका नाम है। दोस्तों बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको पता होने चाहिए, मैं उसको भी पढ़ा देता हूं। तो यहां पर मेरे पीछे मनु भाकर देख सकते हैं, एक ही ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल, और इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इनको बनाया गया जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों खो खो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था और उसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने। खो खो वर्ल्ड कप में इंडिया ने मेंस और वीमेन दोनों कैटेगरी में यहां पे गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, इनको यहां पे जो मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड है यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यहां पे स्वच्छता ब्रांड का नारिका की ब्रांड एम्बेसडर यहां पे बनाई गई हैं बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 11, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रामसर साइट क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। भारत में टोटल 89 रामसर साइट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम मनाते हैं। तो आर्द्रभूमि वो जगह होते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड, छोटे छोटे लेक्स, जहां पे पानी पाया जाता है। बहुत सारी स्पीसीज पे डिपेंड करती हैं, बहुत सारी प्रजातियां वहीं पे रहती हैं। तो यहां पे आर्द्रभूमि का सही इस्तेमाल के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। ठीक है, इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहां पर डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को देख सकते हैं। तो वेटलैंड्स के सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इनको रामसर पुरस्कार मिला है, और ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली इंडियन बन गई हैं। शी इज द फर्स्ट इंडियन। ठीक है, हालांकि पूरी दुनिया में 12 महिलाओं को अवार्ड मिला। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में रामसर का सेक्रेटरीट है, वहां पे आर्द्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकारों को अलग अलग पुरस्कार मिला है, लेकिन उनमें से एक महिला को भी चुना गया है जिनका नाम है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, और शी इज एन इंडियन, इसलिए आपको अवार्ड याद रखना है। तो यहां पे डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन केयर एथ ट्रस्ट की सह संस्थापक भी हैं, और केयर एथ ट्रस्ट की स्थापना 2000 में हुई चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, और साथ ही साथ यहां पे जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करता है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने किस टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब यहां पे जीता है? तो दोनों ने मिलकर के रवांडा ओपन जीता है। कौन सा ओपन जीता है? रवांडा ओपन दोनों ने मिलकर के जीता है। तो ये जोड़ी जो है इन्होंने युगल खिताब जीता। युगल मतलब होता है डबल्स टाइटल। ठीक है, दोनों की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। तो सिद्धांत बांटिया का पहला एटीपी चैलेंजर खिताब है जिन्होंने यहां पे से जीता है, और फ्रांस के वैलेंटिन फोयर हैं जिन्होंने रवांडा ओपन टेनिस कंपटीशन का सिंगल्स टाइटल जीता है। तो रवांडा की कैपिटल किगाली में यह कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। अब दोस्तों यहां पर ट्रिपल आर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस मंथ्स में मैंने आपको पढ़ाए हैं। मैं सारे रिवीजन कराता रहता हूं। तो फरवरी 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आई देखते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? तो 9 फरवरी को मनाया जाएगा खाड़ी दिवस। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया? तो विंग्ड रेडर्स अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HJT 36 जेट ट्रेनर का नाम अभी चेंज किया है, और इसका नाम क्या कर दिया है? तो इसका नाम हो गया है यशस। क्या नाम हो गया इसका?
यशस इसका नाम हो गया। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रेक, ये कहां पे लॉन्च किया गया है? तो इसे न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहां पे? न्यू दिल्ली में से लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत लीड ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये 3rd प्लेस पे है। कहां पे? तीसरे स्थान पर है। दोस्तों अब यहां पे हम 10 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़े हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता हमारा प्यारा भारत बना है, न्यूजीलैंड को हराकर। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो इस टाइटल को भारत ने जीता है, ईरान को हरा करके। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 का जो अवार्ड है 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में बुर्किना फासो सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है। बोधिपथ फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहां पर होगा दोस्तों? न्यू दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम चेंज कर किसके नाम पे रखा है? तो रतन टाटा जी के नाम पे रखा है। हाल ही में ट्रॉपिक्स अभ्यास का समापन हुआ है, कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ट्रॉपिक्स अभ्यास जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक होगा। देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कहां से हुई है? तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में? खंजर और अभ्यास जो होता है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है और ये किर्गिस्तान में होगा। कहां पे होगा? किर्गिस्तान में। पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया। कहां पे? नागपुर में किया गया। नेक्स्ट है इयाल जमीर किस देश की सेना प्रमुख बने हैं? तो इजराइल की सेना प्रमुख बने इयाल जमीर। ठीक है दोस्तों, ल्यूसेंट जीके में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं, आपको पता होने चाहिए। एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है। इसमें केवल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आ चुके हैं। ठीक है। तो सार्क सचिवालय कहां पर है? तो नेपाल में काठमांडू पे सार्क सचिवालय है, जहां पे 1985 में सार्क का हेडक्वार्टर स्थापित किया गया। इनमें से किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो यहां पर रशिया ने फैसला किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर हो गया है। 2023 में प्रश्न आया है। एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो एंथूरियम मनाया जाता है मिजोरम में। एसएससी एमटीएस 2021 का प्रश्न है। दोस्तों आज का सवाल है आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। और दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेना, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलते हैं। आप इस क्लास की पीडीएफ यहां से डाउनलोड करेंगे। ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, कोर्सेस एंड पीडीएफ सब कुछ आपको यहीं पे अवेलेबल कराया गया है। 1 ईयर की कंप्लीट मंथली मैगजीन पूरे 1 साल की। आप यहां पे जब ई बुक सेक्शन में जाओगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हो। टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली बुक, जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो ये पूरी बुक्स हैं, प्रिंट आउट करा करके आप पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और यहाँ पे सारी बुक्स, इकोनॉमिक्स, सारी बुक्स आपको मिलेगी। टेस्ट पास में आपको 4000 प्लस टेस्ट मिलते हैं, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम्स को, देख सकते हो कि आप कितने पानी में हो। रोज प्रैक्टिस करो, रोज यहाँ पे टेस्ट दो। राजा गुप्ता अंडरस्कोर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता रहता हूं, आप जाकर के चेकआउट करना। और यहाँ पे स्टैटिक जेके बुक है, इस बुक को हमने यहाँ पे लॉन्च किया है और ये बुक आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। टोटलिटी 1 टॉपिक्स इस बुक में। स्टैटिक जीके की रामबाण बुक है, जिसमें से सारे प्रश्न आपके यहीं से आने वाले हैं। 10 मार्च का रिजल्ट है हमारे पास। दिलप्रीत सिंह, सपन कुमार साहू, सिद्धार्थ गौतम, स्मिता कुमारी, आदित्य प्रजापति, अमित, प्रदीप कुमार, हरीश, शुभी और अंतिमा, आप सभी टॉपर हैं 10 मार्च के करंट अफेयर्स के टेस्ट के। और यहां पर एसएससी का अगर आपको इंग्लिश का पूरा फाउंडेशन बैच चाहिए तो अभी ऑफर फीस चल रही 149, तो ये ऑफर जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आपने देखा अनुपम सर आपको कैसा पढ़ाते हैं, डेली लाइव क्लास होगी, पीडीएफ नोट्स होगी, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ।
तो कंप्लीट ऑनलाइन बैच है। इसके अलावा व्यापम का भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो जेल प्रहरी ग्रुप 2 पटवारी के लिए, जो 499 में है। इसके अलावा एसएससी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच केवल 399 में मिल रहा है, तो आप जाकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स फाउंडेशन, एमपीटीटी वर्ग 3, मैथ प्लस रीजनिंग का कोर्स, महिला सुपरवाइजर, ये सारा कुछ आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पे, पेड कोर्सेज पे जाकर के उसको चेकआउट करना और देखना कैसा है और मुझे बताना, अपना फीडबैक देना। इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ा रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक आईफा अवार्ड्स के साथ, तब उस वीडियो को देखना मत भूलना, टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और एक और बात है दोस्तों, 12 तारीख को शाम को 7 बजे एनटीपीसी की साइंस की क्लास लगा रहा हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस करूंगा, तो आप सभी तैयार रहना मैराथन क्लास के लिए। शाम को 7 बजे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी, तो आप सभी मिलिएगा 12 तारीख को शाम को 7 बजे। आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप चैनल में देखेंगे लाइव क्लास शेड्यूल कर दी गई है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।